Hello everyone, this is Karan from IT Delhi and I welcome all of you to my YouTube channel. तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर जेई मेंस 2023। जैसे कि आपको पता है कि जनवरी की डेट अब आ चुकी है, तो हमें अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को विद कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आपके सामने क्वेश्चन है, ये जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट सी इज। पहली बात तो क्या लिखा गया है, आपको लिखा गया है भाई, आपको लिखा गया है C8H10। आपको लिखा गया है C8H10 लिखा गया है। फिर वो रिएक्शन कर रहा है, C8H10 आपका रिएक्शन कर रहा है HNO3 और H2SO4 के साथ। HNO3 और H2SO4 के साथ ये रहा C8H10। ये रिएक्शन दे रहा है HNO3 H2SO4। ये क्या है भाई? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करा रहे हो आप। अब देखो, अगर मैंने C8H10 लिखा तो पहली बात तो ये समझ जाओ कि इसमें कंपाउंड कौन सा है, क्या हो सकता है। तो आपने कभी पढ़ा होगा, जिंदगी में पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं IHD। इसको कैसे निकालते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। आप एक जगह पे लिखो चनॉक्स। क्या लिखो भाई? चनॉक्स। और नीचे लिख दो ABCDE। क्या लिखना है? चनॉक्स, और नीचे लिख दो ABCDE। ठीक है, तो अब DBE कैसे निकालोगे आप? DBE कैसे निकालोगे आप? A+1 माइनस बिफोर कोविड एरा B-C+E डिवाइडेड बाई 2। क्या हो गया? बिफोर कोविड एरा BCE। A+1 माइनस बिफोर कोविड एरा B-C+E डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे माइनस है तो स्टार्टिंग में भी माइनस आएगा। A+1 माइनस ब्रैकेट B-C+E डिवाइड बाई 2। अगर इसका मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालूं तो क्या आएगा भाई? मैं आपको सब चीजें सिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन के हेल्प से। तो कैसे निकालोगे? 9 माइनस हाइड्रोजन कितना है 10 डिवाइड बाई 2, तो आ गया आपका 4। और कभी भी डीबी आपकी 4 या 4 से ज्यादा आती है तो जर्नली उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। क्यों? देखो जरा। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। ये देखो, 3 तो डबल बॉन्ड हो गए और एक हो गया रिंग, तो इसका डीबी कितना होता है? इसका डीबी कितना होता है भाई? इसका डीबी होता है 4। समझ में आया? इतना तो क्लियर है भाई कि हमारा कोई बेंजीन वाला कंपाउंड था। ठीक है, अब हमें दिख भी रहा है। तो भाई हमने लगा दिया बेंजीन, ये हो गया हमारा। फिर मैंने लगा दिया फिनाइल, तो ये हो गया C6H5। अब क्या बाकी है भाई? हमारे पास 2 कार्बन बाकी है, तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे लगाया ऐसे लगाया। देखो हो गया प्लस C2H5। क्या आ गया? C8H10। तो हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज इथाइल बेंजीन। जो स्टार्टिंग में जो कंपाउंड दिया है दैट इज इथाइल बेंजीन। समझ में आया? अब आपने क्या करा? आपने क्या करा? इथाइल बेंजीन का नाइट्रेशन करा है। इथाइल बेंजीन का नाइट्रेशन करा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आपने इथाइल बेंजीन का क्या किया है? नाइट्रेशन करा है। नाइट्रेशन कैसे करते हैं? कॉन्क नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है भाई? अगर कोई पूछे तो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है NO2 प्लस। अब जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब ये कहाँ पे जाएगा? या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होता है भाई? पैरा वाला होगा, क्योंकि हिंड्रेंस लगेगी वरना। ठीक है, तो ये रहा CH2CH3 और ये रहा आपका NO2। ये बन गया आपका इसका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका भाई A। अब इसमें डाला गया है Br2 और हीट। भाई मैं पहले बता दूं, अब कुछ बच्चे ये मत सोच लेना कि फिर से इसमें Br इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो नहीं, मैं पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ भाई, हर तरीके के बच्चे होते हैं। नहीं, पहली बात तो इसके लिए कोई लुइस एसिड यहाँ पे गिवन नहीं है ना। लुइस एसिड नहीं गिवन है। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार होती है कंडीशंस। आपको हीट दी गई है। हीट। हीट का मतलब होता है फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल। अच्छा, अब आप पूछोगे कि भैया मैं पहचानूंगा कैसे कि फ्री रेडिकल बन रहा है? तो मैं सिखा देता हूँ आपको। अगर कहीं पे भी, इधर ही सिखा देता हूँ, या इधर ही सिखा देता हूँ। अगर कहीं पे भी आपको हेल्पर दिख जाए, क्या दिख जाए? आपको हेल्पर दिख जाए, हेल्पर। हेल्पर। ठीक है, इधर भी लिख देता हूँ। अगर कहीं पे भी आपको हेल्पर दिख जाए, तो इसका मतलब आपका रेडिकल बनेगा। H क्या है भाई? हीट। E क्या है भाई? इलेक्ट्रिसिटी। L क्या है भाई? लाइट। और लाइट कैसे दिखेगा आपको? H न्यू के फॉर्म में दिखेगा। P क्या है भाई? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड, कोई भी पर ऑक्साइड हो सकता है, R2O2। और R क्या है? कोई और रेडिकल।
ठीक है, कहीं पे भी दिख जाए तो आपका फ्री रेडिकल बन रहा होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो मैंने अगला क्वेश्चन लगा रखा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, देखो ये हुआ। अब मैं इसको हटा देता हूँ जरा, अभी के लिए हटा देता हूँ, मैं आगे लिख दूंगा फिर से। तो फिर से हटा लिख दूंगा इसको, इस पूरे को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देख लो, क्योंकि मुझे लिखना तो है ये। हाँ, कहीं पे भी हेल्पर हुआ तो आपको क्या बनाना है भाई? आपको बनाना है रेडिकल। अब देखो हीट है। अब रेडिकल बनेगा कहाँ से? रेडिकल वो वाला बनेगा जो भाई मोस्ट स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज देखो, यहाँ बना सकते हो, इधर बना सकते हो, है ना? तो ये वाला इस ए पोजीशन में बनेगा, क्योंकि वो होगा आपका बेंजाइलिक रेडिकल। वो क्या होगा? आपका बेंजाइलिक रेडिकल। तो पहले तो रेडिकल बना लो भाई, पहले तो रेडिकल बना लो। ठीक है, पहले तो रेडिकल बना लो। ये हो गया आपका बेंजाइलिक रेडिकल। क्या हो गया? बेंजाइलिक रेडिकल। समझ में आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब ये सबसे मोस्ट स्टेबल है। अब यहीं पे आ जाएगा ब्रोमिनेशन, अब यहीं पे आपका आ जाएगा ब्रोमिनेशन। सी एच, सी एच थ्री, और यहाँ पे आ गया आपका बी आर, ये आ गया आपका NO2। ठीक है, अब इसके आगे क्या किया गया है भाई? ये हो गया आपका बी। अब डाला गया है अल्कोहलिक KOH। अब डाला गया है भाई अल्कोहलिक KOH। अगर कोई पूछे कि ये क्या करता है भाई, ये करता है आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। और ये क्या करेगा? आपका E2 एलिमिनेशन करेगा। क्या करेगा भाई? E2 एलिमिनेशन। ठीक है, क्या करेगा? ये रहा आपका ब्रोमीन, ये रहा आपका बीटा हाइड्रोजन, यहां से निकालेगा H को। मैं दिखा देता हूँ आपको, निकाल प्रॉपर प्रॉपर दिखा देता हूँ, चिंता मत ही करना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए डिटेल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये रहा H, ये रहा ब्रोमीन। ये एल्कोहलिक KOH आएगा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये एस से, और हमारे पास ये बाहर। तो क्या बन जाएगा भाई आपका प्रोडक्ट? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये रहा आपका NO2, और ये रहा आपका CH डबल बॉन्ड CH2। ये रहा आपका प्रोडक्ट फाइनली, जो सी बना है मेरे ख्याल से। ठीक है, जो सी है मेरे ख्याल से। तो ये रहा आपका। तो आपका प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है, प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है वो साफ साफ दिख रहा है भाई, हमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट था भाई। बी ऑप्शन करेक्ट था, देख लो भाई। अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था देखो। सबसे पहली बात तो ऐसे ही अप्रोच हो गया जल्दी, अब मैंने ये सिखा दिया। आप शॉर्टकट ऑप्शंस को देखो यार। पहली बात तो अगर आपको कोई बेंजीन रिंग नहीं दिखती, पहले काट देते, क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 था। दूसरी बात, NO2 लगता है बेंजीन पे, तो ये भी कटा। NO2 लगता है NO2 लगता है बेंजीन पे, खाली बेंजीन पे लगेगा, तो ये भी कटा। अब ये बचा। अब इसके ऑर्थो पे कभी वो चीजें आएंगी नहीं, क्योंकि स्ट्रेन बढ़ेगा, तो ये भी कटा। आंसर सीधे सीधे आ गया आपका बी। ठीक है, डायरेक्टली। आपको जुगाड़ भी देखना है, बट समझना भी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगली बार से मैं थोड़े ज्यादा स्लाइड रखूंगा। देखते हैं यार। क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, ओ सी एच थ्री लगा है आपका, और CH2 Br है। ठीक है, ठीक है, OCH3 लगा है और CH2 Br है। इस पे डाला है NaCl। पहले तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको। जिसको समझना है समझो, जिसको नहीं समझना वो आपकी आपकी मर्जी है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। CH2 Br भाई, इसमें हमने डाल रखा है यार NaCl। पहली बात तो ये याद रखना, NaCN एक आयनिक कंपाउंड होता है, तो ये Na+Cl-। ठीक है भाई। अब अगर कोई ये सोच के चल रहा है कि भाई इसको हटा दूं, है ना, अगर कोई ये सोच के चल रहा है कि मैं इसको हटा दूं, इस कंपाउंड को, OCH3 को, तो नहीं। ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन आपका sp2 है, इस पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इजीली नहीं होता। ये आपका sp3 है, तो ये जाके इस पे अटैक करेगा, साइनाइड माइनस, और इस पे Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल, बढ़िया। अब देखना भाई, अब देखना भाई, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। बढ़िया। अब अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने डाल रखा है यार OH माइनस। क्या डाल रखा है? OH माइनस। अब कुछ का फिर से ध्यान जा सकता है कि OCH देखो हटा दे, मैंने बोला कि वो अभी भी ऑप्शन अभी भी नहीं है। अब यार एक और चीज होती है कि OH माइनस यार बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। ठीक है, बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। और एक चीज आज आप यहाँ से सीख के जाओगे, टेक होम मैसेज है आपके लिए। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन
सबसे फास्ट होती है, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट हो रही होती है। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको एसिडिक प्रोटॉन दिखेगा ना, वो सबसे पहले वही निकालेगा, और हमें यहाँ पे एक एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है, एसिडिक प्रोटॉन। और इस चीज को बोलता है, अगर पूछ ले कि ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब फिर से आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, भाई मिथिलीन क्या होता है? CH2 होता है, CH2 को बोलते हैं मिथिलीन। अब अगर इसके दोनों तरफ मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसे बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन, और ये बहुत एसिडिक होता है। अब देखो, मैंने यहां से निकाल लिया प्रोटॉन, मैंने यहां से निकाल लिया प्रोटॉन, ठीक है ना, ये आपका था, मैंने यहां से निकाल लिया, ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड N था, मैंने यहाँ से आपका एक प्रोटॉन निकाल लिया, तो यहाँ पे आ गया माइनस। देखो ना, ये कार्बन आयन कितना स्टेबल है, यहाँ साइनाइड से भी इसको रेजोनेंस मिल रहा है, और यहाँ पे फिनाइल से भी रेजोनेंस मिल रहा है। तो सबसे पहले OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे आके आपका कार्बन आयन बनाएगा, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं करेगा। कुछ लोग सोच सकते थे कि साइनाइड को भी हटा दे, बट ऐसा नहीं होगा। पहली चीज तो एसिड बेस मिल रहा है, तो पहले वो प्रोटॉन ही निकालेगा। दूसरी चीज, आपको आगे भी हिंट मिलेगा, आपको आगे भी हिंट मिल रहा होगा कि आगे डाला गया है साइक्लोहेक्सेनोन, है ना। आपको हिंट मिलना चाहिए कि जैसे कार्बन बना के कीटोन पे अटैक कराते थे एल्डोल में, वैसा कुछ होने वाला है, तो ये भी वैसा ही होगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपने डाल रखा है साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, ये रहा साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। कुछ नहीं करेगा भाई, ये कार्बन, ये नेगेटिव चार्ज है, इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा। ठीक है भाई, ध्यान से, एकदम ध्यान से, ऐसे, इधर OCH3, बिल्कुल ध्यान से आराम से सीखते हुए चलेंगे। CH, इधर तो CN आ गया, और इधर क्या आएगा? C, इधर आएगा OH, और नीचे क्या है आपका पूरा पूरा, नीचे आपका पूरा पूरा क्या है? साइक्लोहेक्सेन ही है। ठीक है भाई, इसी कार्बन पे अटैक हुआ था, ठीक है, बस ऐसा है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। अब अगला है आपका H2 निकल, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, H2 निकल। भाई आपके पास साइनाइड था, और हमेशा याद रखना H2 निकल या फिर LiAlH4, जो ऐसे वाले सिस्टम होते हैं ना, वो साइनाइड को कन्वर्ट करते हैं किसमें? CH2NH2 में, किसमें कन्वर्ट करते हैं? CH2NH2 में। ठीक है, अब अगर आपके पास यहाँ पे हीट और प्रेशर भी होता, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग भी रिड्यूस हो जाती, लेकिन यहाँ पे हीट और प्रेशर नहीं है, तो बेंजीन रिंग कभी भी रिड्यूस नहीं होगी। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा हमारा? प्रोडक्ट बन रहा होगा हमारा इस तरीके का, इस तरीके का, OCH3, है ना, CH, CH2NH2, COH, और पूरा जो रिंग नीचे लगी हुई है, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट आ रहा होगा। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो क्या होगा भाई? ऑप्शन देखूं तो क्या होगा भाई? ये रहा, ये रहा, CH2NH2, ये रहा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक अगली चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं बताना चाहूंगा, जो आपको लिखवाना चाहूंगा बेसिकली। तो मैं लिखवाना ये चाहूंगा कि अगर कोई इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, इवन नंबर ऑफ कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान से सुनना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उसके ऑड कार्बन से, ऑड कार्बन, मतलब उसका एक पहला और एक बाद वाला, मान लो ये इवन वाला बीच वाला है, सेकंड नंबर कार्बन है, दो कार्बन है उसके अंदर, तो उसके एक वाला और उसका तीन वाला, उसके करस्पॉन्डिंग इस दो वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो हाइयर होगा। melting point of this middle one will be higher than this side ones, ठीक है। melting point कंपेयर टू दी ऑड कार्बन, उनका इवन वाले का हाई होगा, इवन वाले का हाई होगा। ये चीज हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। इसका रीजन अगर कोई पूछ ले तो वो होता है लैटिस पैकिंग, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? आपको पता है कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, आपको पता है कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम इनके कार्बन एटम्स बढ़ाओगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाओगे, या इनका मोलर मास बढ़ाओगे, तो ये इनसॉल्युबल होने लगते हैं, या सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करने लगती है। क्यों? क्योंकि अगर आर बढ़ रहा है, जो आर ग्रुप होता है ना, इसमें हाइड्रोफोबिक होता है, और हाइड्रोफोबिक ग्रुप कभी भी बढ़ेगा ना, तो वो इनसॉल्युबिलिटी की तरफ टेंड करेगा। इसीलिए बोला जाता है बेंजोइक एसिड तो सॉल्युबल होता नहीं जनरली, क्योंकि उसका फिनाइल ग्रुप बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को शेयर जरूर कर लेना।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।